नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अभिसार शर्मा और आगाज हम करना चाहेंगे सफलता के साथ और उस सफलता के जश्न के साथ, क्योंकि यूपीएससी के नतीजे आ गए हैं और टॉप 3 जो हैं वो एबीपी न्यूज पर हैं इस वक्त। हम आपको बता दें, और यही नहीं, ये टॉप 3 हमें प्रेरणा दे रहे हैं। टॉपर नंबर 1 टीना डाबी, टॉपर नंबर 2 अतहर आमिर जो कि कश्मीर के अनंतनाग से आते हैं, और टॉपर नंबर 3 जसमीत संधू। ये तीनों किसी ना किसी तरीके से हमें इंस्पायर कर रहे हैं। और दिल्ली की हैं टीना डाबी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो हैं उन्हें बधाई दे चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई दे चुके हैं। अनंतनाग के अतहर आमिर को दूसरा रैंक मिला है, बहुत मायने रखता है यह दूसरा रैंक। जसमीत सिंह संधू को तीसरा रैंक मिला है। इसमें हम आपको बता दें वो तीसरे स्थान पर आए हैं यूपीएससी की परीक्षा में। 180 आईएएस, 120 आईपीएस, 45 आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस के अफसर चुने गए हैं। कुल 1164 लोग जो हैं वो सिविल सर्विसेज के लिए चुने गए हैं। आपके सामने वो 3 तस्वीरें, मगर बाजी जो है मारी है इसमें। देखिए, जब भी कोई लड़की टॉप करती है उसकी अपनी एक खास बात होती है, उससे जुड़ी रोमानियत एक अलग बात होती है। तो टीना डाबी ने एबीपी न्यूज की श्रेया बहुगुणा से बात की, आइए सुनते हैं उन्हें। यूपीएससी की टॉपर टीना मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। टीना, खुशी आपके चेहरे से ही झलक रही है। किसको सबसे पहले श्रेय देंगे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना ये एक अनइमेजिनेबल एक थिंग है। सबसे पहला श्रेय मेरी मम्मा। Everything because of her. If she was not there through this, I would not have made it. It's totally her contribution. तो कितना ही टफ रहा है, क्योंकि आपने पहले अटेम्प्ट में निकाला है और टॉपर भी बनी है। ये टफ तो ये एग्जाम है ही, सभी को पता है। सिविल सर्विसेज इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम है। बट अगर फोकस्ड रहें, डिसिप्लिन रहें, हार्डवर्क करते रहें, तो आई थिंक मैं खुद ही के लिए अब एग्जाम्पल बन, क्योंकि इट वाज नॉट इम्पॉसिबल, इट वाज वेरी वेरी पॉसिबल टू क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, क्या पहले से ही हमेशा से तय था कि आपको यूपीएससी करना है, क्योंकि एक इंजीनियर माँ बाप की बेटी हैं आप? क्या प्रेशर नहीं रहा है कि साइंस साइड लेनी है, ह्यूमैनिटीज़ नहीं लेनी है? क्या ये प्रेशर नहीं रहा है आप पे? प्रेशर तो कभी नहीं रहा। इनफैक्ट मैंने 11th पे साइंस स्ट्रीम ली थी। मम्मी थी जिन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, तुम आर्ट्स में बहुत अच्छी हो। उन्होंने मेरा चेंज कराया कि नहीं, आपको हमें इंजीनियर नहीं बनाना, आप जिसमें अच्छे हम वो ही कराएंगे। एंड क्लास 11 से ही बहुत फोकस रखा, इस एग्ज़ाम की तरफ गाइड करते रहे। तो मैंने वही सब्जेक्ट्स लिए जो इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसलिए शायद मेरा बेस इतना स्ट्रॉन्ग रहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। ठीक है, तो बाकी लोगों के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगी आप? संदेश आई थिंक एक ही चीज़ है कि इस एग्ज़ाम में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। पेशेंस बनाए रखें, हार्ड वर्क करते रहें, डिसिप्लिन रहें, हिम्मत ना हारें, होप ना छोड़ें। क्या प्रेफरेंस रहेगी आपकी, क्योंकि हमने भी सुना कि आपने ये कहा कि हरियाणा कैडर जो है वो आप चुनने वाली है, क्यों? हरियाणा मैंने बहुत सारे रीजंस के लिए चूज़ किया। पहली बात तो ये थी कि मैं 10 साल एमपी में रही, फिर मैं 10 साल दिल्ली में रही, मुझे एक नई जगह जाके काम करना था। मम्मी पापा चाहते थे कि थोड़ा घर के भी पास रहें, तो हरियाणा बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह भी मेरे को लगती है, बिकॉज हरियाणा इज़ वन स्टेट जिसमें इतने चैलेंजेस हैं, बट एट द सेम टाइम इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। सो आई जस्ट कांट वेट। हरियाणा में लिंगानुपात जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी कि लड़कियों की जो अनुपात है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ऐसे में क्या चाहती हैं कि लड़कियों के लिए काम किया जाए, क्योंकि लड़की टॉपर बनी है? बिल्कुल बिल्कुल। It is the gender problems in the state which first caught my attention. I am from Lady Shri Ram College and हमारे कॉलेज में जो फर्स्ट चीज़ सिखाई जाती है वो है इस जेंडर इक्वालिटी, एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट दिस इज गोइंग टू बी माई एरिया ऑफ फोकस। यानी कि अब जितना आपने ये टफ जो फेज़ है वो आपने क्लियर किया है, तो आगे आने वाला जो पीरियड है वो भी टफ होने वाला है, क्योंकि आपने हरियाणा कैडर चुनने वाली है। जी जी जी, बट आई एम यंग, आई एम रेडी टू लर्न। मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस चैलेंज के लिए। तो ये बताइए कि कितने घंटे तैयारी की आपने, क्योंकि आपने कहा कि 22 साल की उम्र में इतना बड़ा आपने ये कीर्तिमान स्थापित किया है, तो कितना ये टफ रहा है, कितने घंटे पढ़ाई की है आपने? अब ये बहुत वेरी करता है। कभी 10 घंटे पढ़ा, कभी 8 घंटे पढ़ा, कभी 14 घंटे भी पढ़ा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट जी, एवरीडे पढ़ाई करी, और 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ाई करी मैंने एवरीडे। ठीक है, तो अपने बाकी जो लोग हैं जिन्होंने साथ में तैयारी की होगी, कई उम्र लग जाती है, कई साल लग जाते हैं लोगों को, लेकिन वो क्रैक नहीं कर पाते, ऐसे में उन लोगों को क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगी कि आई डोंट नो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये गॉड्स ग्रेस है, मेरी मम्मा का सपोर्ट है, मेरा खुद का हार्ड वर्क है, पर एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा मैटर ऑफ चांस भी है। तो टीना की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन उनकी अपनी माँ, उनकी माँ का क्या कहना है, ये सुनते हैं।
खुशी आपके चेहरे से ही झलक रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आज मेरा बहुत प्राउड डे है। तो खुद इंजीनियर हैं आप दोनों इंजीनियर हैं, उसके बावजूद एक टफ डिसीजन था कि समाज के सामने। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, लोगों का प्रेशर बहुत हुआ करता था यार, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सभी का, कि भाई तुमने साइंस क्यों नहीं दिलाया, नौकरी नहीं लगी। तो मैंने कहा नहीं, जिसमें बच्ची को इंटरेस्ट है वही करना चाहिए, और उसमें वो एक्सेल कर गई। इसने 12th क्लास में 100/100 लाई थी, पॉल साइंस में, हिस्ट्री में 100/100 लाई थी, LSR की बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर रहा है। इसकी ट्रॉफियों की कमी ही नहीं है घर में। और मैंने कहा कि नहीं, ये मुझे विश्वास था कि ये मेरिट लिस्ट में जरूर आएगी, लेकिन ये नहीं सोचा था टॉप कर जाएगी। बहुत मेहनती है और बहुत आज्ञाकारी है। तो टीना को तो आपने सुना, मगर जो टॉपर नंबर 2 है, नंबर 2 रैंक पर अतहर आमिर कश्मीर के अनंतनाग से आते हैं, और यकीन मानिए कि यह भी मुकाम खास मायने रखता है। उन्हें भी आइए सुनते हैं। देश में हजारों नहीं बल्कि लाखों नौजवानों की एक ही चाहत होती है कि वो IAS अफसर बने। इस बार जब रिजल्ट आए तो चौंकाने वाले नतीजे आए, और उसमें हमारे साथ आमिर अतहर हैं, जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने देश भर में दूसरी रैंकिंग पाई है। आपको बहुत बहुत बधाई हो आमिर। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपको उम्मीद थी कि इतनी चोटी पे दूसरे नंबर पे आपका नाम होगा? ये सेकंड रैंक का तो शायद एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट मोस्ट प्रोबेबली दिस टाइम आई वुड बी इन टॉप 100 और टॉप 50। सो बट आई डू नॉट एक्सपेक्ट सेकंड रैंक, सो दिस वाज, ये काफी हद तक अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। आप बता रहे थे कि ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था, पहले में आप IRS यहीं आप ट्रेनिंग कर रहे हैं रेलवे में, तो आपको लग रहा था कि दूसरी अटेम्प्ट में ये आपका IAS बनने का ही सपना था? जी, सपना IAS बनने का ही था, क्योंकि जब भी हम प्रिपरेशन सिविल सर्विस की स्टार्ट करते हैं तो IAS ही हमारे दिमाग में रहता है, क्योंकि जिस काइंड ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ वर्क जो हमें IAS एज एन IAS ऑफिसर करने का मौका मिलता है। सो दैट वाज एन इंस्पिरेशन, वो ड्रीम भी था। लास्ट ईयर आई गॉट 560 रैंक, जिसकी वजह से मुझे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस अलॉट हुआ था, और यहाँ पे अभी लखनऊ में इसी की ट्रेनिंग चल रही है, और दिस टाइम आई थिंक आई हैव मेड इट टू IAS, सो आई एम रियली वेरी प्लीज्ड। कोई खास वजह कि IAS ही बनना चाहते हैं आप? इससे पहले आपने ग्रेजुएशन वगैरह किस चीज से किया था? मैंने BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है IIT मंडी हिमाचल प्रदेश से। सो इट वाज, आई एम 2014 पास आउट, तो 2014 में ही मैंने लास्ट ईयर एग्जाम लिखा था। उसके बाद अभी सेकंड अटेम्प्ट इस बार दिया है। तो आप JNK से बहुत कम लोग सिविल सर्विसेज में आते हैं, ऐसा रहा भी है। ये ट्रेंड टूटा, वो भी आप टॉप पे। मेरे ख्याल से ये ट्रेंड 2009-2010 में जब डॉक्टर शाह फैसल फर्स्ट रैंक उन्होंने अचीव करी थी, उस समय के उसके बाद काफी सारे लोग इंस्पायर्ड हुए। इनफैक्ट मैं भी काफी हद तक उनकी अचीवमेंट से इंस्पायर हुआ, और ये मन में ठान ली कि कोशिश कर लेते हैं। अब आपसे दूसरे इंस्पायर्ड होंगे? या आई होप इंशाल्लाह कि और भी लोग इंस्पायर हों और हमसे भी ज्यादा अच्छा करें। UPSC नंबर 1 टीना को सुन चुके हैं आप, नंबर 2 अतहर को सुन चुके हैं, और अब बारी है वो जिन्होंने तीसरा मुकाम हासिल किया, जसमीत संधू। सिविल सेवा में थर्ड टॉपर जसमीत सिंह संधू हमारे साथ हैं। बहुत बहुत बधाई हो पहले तो आपको। धन्यवाद जी। किस तरह से इस सफलता को आप ले रहे हैं? अभी तो नहीं समा पा रहे हैं सफलता को, और दोस्त मित्र ही बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया है, और अच्छा है मुकाम, और अच्छा है कि जब सफलता मिलती है, अपने हार्डवर्क को फल मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। किस अटेम्प्ट में आपका हुआ है, और थोड़ा सा अपने इस पूरी मेहनत के बारे में, सफलता के बारे में बताइए। मैंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 4 अटेम्प्ट दिए हैं, चौथा अटेम्प्ट था, और चौथे अटेम्प्ट में तीसरा रैंक निकला है। इससे पिछले थर्ड अटेम्प्ट में मैंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन की थी, इसी एग्ज़ाम से ही सिलेक्ट करके। और इस एग्ज़ाम के लिए मैं ये कहूँगा कि मेरी प्रिपरेशन में सिंप्लिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत ही सिंपल तरीके से, माइंड को ना टैक्स करने वाली प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की है, और उसके बारे में मैंने डिटेल हर जगह प्लेटफॉर्म्स पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि कोरा वोरा पे लिखा हुआ है, बच्चे पढ़ सकते हैं उसके बारे में, घर से ही तैयारी कर सकते हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं, आपको क्या मिलेगा, और क्या करना चाहते हैं आप जीवन में? हमें उम्मीद है कि IAS एगमोट कार्डर मिलेगा, और उम्मीद यही है कि स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन सब एग्जिस्ट करता है हमारे देश में, स्कीम्स सब एग्जिस्ट करती हैं। हमें यही चाहिए कि सरकार, ब्यूरोक्रेसी, जनता सब मिलके आके एक साथ होकर उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करें, और जनता तक पहुंचने का हम पूरा काम करने की कोशिश करें।